राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर फैसला आना है। आप मुंबई में मौजूद हैं, सेशंस कोर्ट पर ही मौजूद हैं और नवनीत राणा की बेल याचिका पर फैसला अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2:45 पर आएगा। सलोनी जरा बताइए, क्योंकि ये पूरा विवाद जैसा आपने कहा, राज ठाकरे ने ऐलान किया हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद नवनीत राणा पहुंच गई थी। आज उन्हें जमानत मिलने के कितने आसार नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, जो जानकार कहते हैं सुचरिता कि सेशंस कोर्ट इस तरह के मामलों में वर्डिक्ट जनरली नहीं देता है पॉजिटिव, लेकिन जो दलीलें दी गई हैं 124 ए के विरोध में, ये बात करें बचाव पक्ष की तरफ से या सरकारी पक्ष की तरफ से, तो दोनों की ही दलीलें बहुत सटीक रही हैं, क्योंकि सरकारी पक्ष बार बार ये कहता रहा है कि शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश थी, इनकी मंशा ही यही थी, ये चाहते ही यही थे कि यहाँ की जो सरकार है वो स्थिर हो। लेकिन जो बचाव पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि वो वहां पर मातोश्री गए नहीं थे। अटेम्प्ट करने में किसी चीज को और किसी चीज की तैयारी करने में फर्क होता है। ये बात बचाव पक्ष की तरफ से कही गई है। पोंडा और रिजवान मर्चेंट लगातार ये दलील देते रहे कि दोनों चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद और विधायक हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। और उन्होंने सिर्फ अपने दो लोगों के लिए कहा था कि वो वहां जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, कोर्ट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी सुचरिता इसको लेकर हुआ। रिजवान मर्चेंट और ये बचाव पक्ष के रिजवान मर्चेंट और प्रदीप घराट की बहस हो गई, सरकारी वकील की हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई। रिजवान मर्चेंट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बड़ा दिल करते, रिपब्लिक से बात करते हुए भी रिजवान मर्चेंट ने यह कहा कि अगर मुख्यमंत्री बड़ा दिल करते और ये कहते कि आइए साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते तो इस केस की नौबत ही नहीं आती। और देखिए, कल जब देवेंद्र फडणवीस संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, नवनीत राणा, रवि राणा मुझसे कहते, मैं उनके साथ में हनुमान। सलोनी, उम्मीद आज कर रहे हैं राणा दंपत्ति के आज उन्हें जमानत मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। सलोनी, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा ने किस तरह से हनुमान चालीसा पाठ के आगाज किया, किस तरह से उसकी शुरुआत की और उसके बाद यहां तक घटनास्थल, यहां तक पूरा घटनाक्रम कैसे पहुंचा है। राणा दंपति की जमानत पर आज फैसला आएगा। इससे पहले मुंबई सेशंस कोर्ट ने 2 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने मतोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा अपने पति के साथ मतोश्री के बाहर हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन पुलिस ने उन पर राजद्रोह का केस जरूर दर्ज कर लिया, जिसके बाद अदालत ने दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान करीब 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। अब आज अदालत उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाली है। देखना यह है कि आज नवनीत राणा को राहत मिलती है या फिर आने वाले कुछ दिन उन्हें जेल में ही बिताने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर फैसला दोपहर 2:45 पर आ रहा है और इसे लेकर वहां पर गहमा गहमी है क्या? सलोनी बताएंगी बेहतर, क्योंकि सलोनी 3 तारीख का अल्टीमेटम कल है, यानी राज ठाकरे का अल्टीमेटम कल, और आज अगर राणा दंपत्ति को जमानत मिलती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर आवाज बुलंद और करते नजर आएंगे दोनों। बिल्कुल, आवाज और बुलंद करते नजर आएंगे। और ये सेशंस कोर्ट ही है और 2:45 का समय जब फैसला सुरक्षित रखा गया था शनिवार को, तो ये लग रहा था, क्योंकि लंबी बहस चली थी। देखिए, 3 घंटे करीब बहस चली थी दोनों वकीलों के बीच, सरकारी पक्ष और बचाव बीच। और धारा 120 को लेकर सबसे ज्यादा जो बहस हुई थी, जो धारा 24 राजद्रोह की धारा को लेकर हुई थी। 124 नहीं लगती है, वाजिब नहीं है, जानबूझ कर लगाई गई, परेशान करने के लिए लगाई गई। वही सरकारी वकील कह रहे थे कि इनकी मंशा, इनका इरादा सरकार को अस्थिर करने का था और इन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया था। मुख्यमंत्री को चैलेंज देना यानी सरकार को चैलेंज देना, तो ये दलील दी गई। लेकिन देखिए, जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री सिर्फ हिस्सा है सरकार का, वो पूरी सरकार तक है, वो हिस्सा है। ऐसे में किसी ने उन्हें चैलेंज नहीं किया गया। तमाम दलीलें दी गई हैं, किसी ने उन्हें चैलेंज नहीं किया गया। तमाम दलीलें दी गई हैं और आज 2:45 पर ये पता चलेगा कि क्या बेल मिलती है ये जेल। देखिए, 6 तारीख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है सुचरिता, और उससे पहले आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि काफी लंबा वक्त नवनीत राणा और आज का दिन बहुत अहम है सलोनी, और इसीलिए आप